बार ओलंपिक चैंपियन बनकर। तो आप खास तौर से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आते हैं तो ये वजह है कि आपके नाम के पहले ओलंपियन लग जाता है, लेकिन एट सेम टाइम जब आप मेडल लेके आते हैं तो मेडल टेली कंट्री के पास मेडल टेली में शो होता है कि हाँ हॉकी में या किसी इवेंट में मेडल टेली में आता है। हॉकी खिलाड़ी श्री ललित कुमार उपाध्याय ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। श्री ललित कुमार उपाध्याय को वर्ष 2021 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री ललित कुमार उपाध्याय। सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं ओलंपिक्स ख़त्म होते हुए, और ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होगा जिसे हमने आपने बैठ के इत्मीनान से देखा ना हो। और उन्हीं इवेंट में से एक को रिप्रेजेंट करते हुए इंडियन मेंस हॉकी टीम के फॉरवर्ड श्री ललित उपाध्याय जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। महादेव ललित भैया। हर हर महादेव भैया। कैसे है? बहुत अच्छे हैं और खुशी है कि कम से कम बनारस में आके आपसे भी मुलाकात हुई। आप इतना अच्छा बनारस के लिए कर रहे हैं, ख़ास तौर से बनारस की जो कल्चर है उसको दिखाते हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ ही बैठ के। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे समय मिल पाया हमें। हाँ, व्यस्तता समझ रहे हैं, लेकिन माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा लेट हो गया। नहीं भैया, बनारसियों के लिए कोई बिजी शेड्यूल नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा रहता है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि बनारसियों को जितना टाइम देते हैं उतना कम है, क्योंकि उन्हीं का प्यार और आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं आज। सब भगवान का है। जी, हर हर सब महादेव की कृपा है। तो अगर बात करो ओलंपिक्स की, तो कैसा लग रहा है 2 बार ओलंपिक चैंपियन बनकर? देखिए, मतलब हर एक जो खिलाड़ी खेलता है, ख़ास तौर से मैं सभी खिलाड़ियों के बारे में बोलूँगा कि जो भी खेलना चाहते हैं सबका एक सपना होता है कि मैं ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ। मतलब इससे बड़ा का कोई गेम इवेंट नहीं होता है। ओलंपिक में तो पार्टिसिपेट ही करना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों का सपना होता है। हाँ। लेकिन जब आप खास तौर से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आते हैं तो ये वजह है कि आपके नाम के पहले ओलंपियन लग जाता है, लेकिन एट सेम टाइम जब आप मेडल लेके आते हैं तो मेडल टेली कंट्री के पास मेडल टेली में शो होता है कि हाँ हॉकी में या किसी इवेंट में मेडल टेली में आता है। तो वो मेडल जीतना है खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन मेडल जीतना और उस सपने को पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत होता है, लोगों का आशीर्वाद भी होता है और एक लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन होता है, डिसिप्लिन होता है, तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं और सबको जीत के खुशी मिलती है। तो आई एम वन ऑफ देम कि हाँ मुझे भी उतनी खुशी है, खास तौर से देश के लिए जीतना। एक मेडल में तो मतलब हम लोग गदगद हो गए थे जब दूसरा मेडल आया। यूपी से इकलौते प्लेयर जो बैक टू बैक 2 मेडल लेकर आए। देखिए, मैं इसके लिए बोलूँगा कि यूपी खास तौर से हॉकी के लिए काफ़ी फेमस भी है और उससे भी ज़्यादा बनारस, क्योंकि बनारस में इतने बड़े प्लेयर रहे हैं। पद्मश्री जो हमारे मोहम्मद शाही सर थे स्वर्गीय, उनकी भी लेगेसी लोगों को भी मतलब डेवलिंग के उनके फ़ैन थे लोग, तो मैं भी उनका ही नाम सुन के उनसे मिल के ही काफ़ी इंस्पायर हुआ था। उसके बाद हमारे जो स्वर्गीय विवेक सिंह ओलंपियन भी आए, उनके भाई फिर राहुल सिंह ओलंपियन भी आए। तो राहुल भैया भी 96 का ओलंपिक खेल लास्ट। उसके बाद हमारे बनारस से कोई ओलंपिक खेला ही नहीं था हॉकी में। 26 साल बाद मुझे फर्स्ट ओलंपिक खेलने का मौका मिला था जब मैं टोक्यो ओलंपिक्स में गया था। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मेरी माँ का भी सपना था, मेरा भी सपना था कि हम ओलंपिक्स में खेलें, लेकिन उसके साथ ही साथ जो बनारस की हॉकी कहीं ना कहीं मतलब पीछे हट रही थी या बोल सकते हैं डार्क में जा रही थी। तो सबका एक प्यार उमड़ के आया कि ललित फाइनली हम तुम्हें ओलंपियन होते देख रहे हो। तो मेरा अकेले का सपना नहीं था, सारे बनारस वालों का सपना था कि फिर से कोई ओलंपिक्स खेले और हॉकी का जो पुरानी की जो ग्लोरी थी वो वापस आए। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने सालों बाद बनारस को भी और अपने देश को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला ओलंपिक्स में। अगर बात करें बचपन की या मतलब एकदम स्टार्टिंग दिनों की, तो कैसा लगा? मतलब कहाँ से ये आया कि हॉकी खेलना चाहिए? ये देखा, हम पहले बता दी, मतलब हम थोड़ा बनारसी टोन भी इसमें इसलिए डालेंगे कि अपने सब बनारस के लोग हैं। तो ये भाई हमने क्या, जब भी कोई स्टार्ट करा तो बस ये सोच के स्टार्ट करता है कि यार चलो ठीक है। अगर जो ये चीज़ें हमारे पूर्वांचल में ज़्यादातर जो एथलीट होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनको, या लोग कहना यार हम पढ़े ज़्यादा, हम पढ़ाई में अच्छा नहीं, हम क्या करें हमको पता नहीं। तो मेन बात ये होती है जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं 2 चीज़ों में करते हैं, या तो पैशन होता है या तो फिर गरीबी होती है कि यार खेल ले तो हमारी नौकरी लग जाए। तो हम भी उसी तरह थे। मेरे बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्होंने कहा कि अगर हम खेलेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी। तो वो बचपना था, क्योंकि उस टाइम 11-12 साल में आपको इतनी मेच्योरिटी होती नहीं, बस नौकरी, आपको नहीं पता ओलंपिक्स में क्या होता है, आपको नहीं पता इंटरनेशनल में क्या होता है। टू बी ऑनेस्ट फैक्ट, स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को चैलेंजेस देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आता है कि आपको भी कितना दूर जाना है। तो जैसे कि मतलब मुझे भी नहीं पता था। आई स्टार्टेड, उसके बाद फिर बड़े भाई को ही फॉलो करते चला गया। मेरे बड़े भाई का नाम अमित उपाध्याय, वो अभी AA हैं CAG डिपार्टमेंट में, इलाहाबाद पोस्टेड हैं। नौकरी उनकी स्पोर्ट्स से ही लगी है और BHU से पास आउट हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से जॉब लगी है उनकी। तो मैंने भी खेलना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे कोच साहब का था, श्री परमानंद मिश्रा जी का। साई के कोच थे, डेबोनिक स्कीम थी यहाँ पे।
तो यही हुआ कि सोचा खेलूँगा तो नौकरी लगेगी और सब कुछ होगा। घर से हम लोग ऐसे ही मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो सबका ये था। फिर जब स्टार्ट किया खेलना तो फिर बाद में समझ में आया कि इंडिया खेलना आसान है, इंडिया को वहाँ पे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। एक बार इंडिया खेल के आ जाएंगे, इंटरनेशनल नाम लिख जाएगा, लेकिन वहाँ पे अपने आप को मेंटेन करना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। और उससे भी बड़ी बात, वो खेल के आ जाते हैं, उससे बड़ी बात देश के लिए मेडल जीत के लाना, उससे बड़ी सौभाग्य की बात होती है और लाना एक बहुत प्राउड की बात होती है। खेल के आना केवल बड़ी बात नहीं होती, कोई नहीं पूछता, ये चीज़ हम सबको पता है। जब आप जीतते हैं तभी लोग पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बनारस से जगह से हैं जहाँ बड़े बड़े प्लेयर काफ़ी खेल के भी गए हैं, उनका नाम भी रहा है। मोहम्मद शाहिद सर 1980 के ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी जुड़ी हुई थी। हॉकी का नाम भी था और बनारस स्पेशली हॉकी के लिए जाना जाता है। जितने लोग हॉकी जानते हैं, जितने लोग यहाँ देखे हैं, कचहरी से लेके जितने भी लोग उधर हैं, मतलब अभी रउआ हो गया, पूरा का पूरा बनारस BHU से लेके इस कोने तक पूरा का पूरा हॉकी खेलता है। तो बस यही सपना था कि अगर ओलंपिक खेलूँ तो कुछ करूँगा, कंट्रीब्यूट करूँगा, ये सब चीज़ें थी। तो स्टार्टिंग इसी तरह हुई थी कि एक छोटा सा सपना देख के कि हाँ भैया कभी जहाज़ में बैठेंगे और नौकरी लग जाएगी, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, एक घर फैमिली चलाने के लिए हमें एक आजीविका का साधन मिल जाएगा। बस यही सबसे स्टार्ट हुई थी। महादेव की कृपा हुई, बहुत ज़्यादा हो गया। महादेव की कृपा बहुत ज़्यादा थी और हम भगवान भी उस देखिए मदद तभी करते हैं जब आप अपनी मदद खुद से करते हैं। मेहनत तो करना मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जीरो से जब कोई स्टार्ट करता है ना तो उसकी स्टोरी जो होती है बहुत स्ट्रगलफुल रहती है। तो बस अब उनमें से ही हम भी हैं। तो अगर स्ट्रगल या चैलेंजेस की बात करें तो बनारस तो काफ़ी छोटा शहर है, तो यहाँ से निकल के इंडियन टीम में जाने के लिए या स्टेट भी खेलने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा? ये तो वही बात हो गई कि आप जो स्ट्रगल्स होता है, आज आप यहाँ से मेरे स्ट्रगल की स्टोरी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हर एक खिलाड़ी होता है जो कि वहाँ तक पहुँचा भी होता है, कुछ लोग नहीं भी पहुँच पाते, उनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि इसीलिए कि जब तक हार तब तक मत मानो जब तक हार मानो ही मत जब तक कि अपने आप को उस मुकाम पे ना देख लो जिस चीज़ की आपने सपना देखा हुआ है। और कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी भी नहीं होती है, हर एक अचीवमेंट आपको इंस्पायर करता है और आगे जाने के लिए। तो बस यही था, बहुत कुछ चीज़ें थी, सबकी प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो होती है या इंजरीज़ होती है या कुछ भी, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं तो आपके स्ट्रगल्स भी बड़े ही होंगे। अगर आपने छोटा सपना देखा है तो स्ट्रगल भी छोटे ही होंगे। तो ऐसे ही था सबके साथ जो प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं मानता फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर खिलाड़ी को, यार हमारे पूर्वांचल में, हमारे यूपी में सबको है, तो मैं क्यों बोलूँ कि हमारे लिए स्पेशल प्रॉब्लम है। ये नहीं था, लेकिन कोच साहब थे और लोग भी थे तो मदद कर दिए बस। पूर्वांचल वगैरह में मुझे लगता है कि लोग स्पोर्ट्स खेलते ही हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उभरने के लिए। हाँ, मैं इस चीज़ को नकारूंगा नहीं। कुछ गेम्स होते हैं, मतलब अगर आप पैशन, अगर बहुत ज़्यादा महंगे गेम्स अब बहुत महंगे हो गए हैं, अगर आप जाएँ, अगर टेनिस भी खेलना चाहें या आज के टाइम्स में शूटिंग करना चाहें तो भी काफ़ी महंगे गेम हैं। उसके गन्स भी आते हैं करीबन 1.5-2 लाख के। तो कभी स्टार्टिंग में लोग मतलब नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हॉकी भी अभी महंगा होता जा रहा है, क्योंकि हॉकी भी मतलब रहा है, फिर भी स्टार्टिंग में करके 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक की हॉकी आ जाती है। तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो लकड़ी की हॉकी थी, तो वो भी 1000-1200 की आती थी उस टाइम भी। लेकिन शूज़ होते हैं, किट होते हैं, तो वो तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं, आपके मतलब जो आपने सपना देखा है, और अगर आप डिसिप्लिन हैं, मेहनती हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप ऑनेस्ट हैं अपने आप के साथ। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि आप अपने आप से कितने ऑनेस्ट हैं, क्योंकि आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं तभी वो हायरार्की बन पाती है आपकी, कि आप उसमें डिसिप्लिन डाल सकते हैं, उसके बाद शेड्यूल बना सकते हैं, उसके बाद सब कुछ को लाइन ऑफ फॉलो करते हैं। वो सब चीज़ें हैं, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने आप से ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो वही थी, एक स्टार्टिंग के लिए आपको पहला पैर रखने में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई ना कोई मिल जाता है। अगर आपके सपने सच में आपने बदलने के लिए देख रखे हैं, अपनी प्रेजेंट टाइम को, जो आपके हालात हैं उसको बदलने के लिए अगर आप सही वे में चल रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाता है आपको मदद करने के लिए। पूर्वांचल वगैरह की बात करें तो हॉकी खेलने के लिए कम, मारपीट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि किस चीज़ में फ़ेमस है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि पूर्वांचल हर एक चीज़ के लिए फ़ेमस है। पूर्वांचल की मिट्टी हर एक चीज़ के लिए जानी जाती है, चाहे जिस फील्ड में रहते हैं उस फील्ड में नाम करते हैं। अब वो फील्ड आप डिसाइड कर लीजिए, नाम हम बता देंगे। तो अपना अपना परसेप्शन होता है देखने का। उसके साथ ही ये भी है कि खेलों में भी देखेंगे पूर्वांचल में, मतलब काफ़ी अभी मतलब बनारस तो है ही है, भदोही में भी अच्छी हॉकी हो रही है। करमपुर जो ऐसे मैं जानते हैं आप, अभी गाजीपुर का जो करमपुर है, जिसके मेरे साथ ही मेरा जूनियर भी थे राजकुमार पाल, ओलंपिक में जाके मिला। तो पहले गाजीपुर से पहला लड़का है जो आज तक के ओलंपिक्स में कोई गया भी होगा, और वहाँ से पहली बार ओलंपिक मेडल भी मतलब जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश के लिए, प्रदेश का भी नाम हुआ है और उनके शहर का भी नाम हुआ है। इस टाइम पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा हॉकी अगर मैं बोलूँ तो करमपुर में हो रही है, बनारस
भी हो रही है, बनारस के बाद वहाँ पे हो रही है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी प्लेयर निकल रहे हैं। शायद आप लोगों को बताने में भी अच्छा लगेगा कि वहाँ पे 8-8 9-9 लड़के इस टाइम इंडियन कैंप्स में हैं। 2-2 3-3 लड़के अभी जैसे करंटली चल रहा है चाइना में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, राजकुमार और उत्तम सिंह खेल रहे हैं, और एक लड़के वहाँ पे गाजीपुर के वो भी गए हुए हैं, विष्णुकांत। तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती लोगों को। हॉकी से ही उनकी पहचान है, हमारी भी हॉकी से ही पहचान है। आज हॉकी इतना ऊपर आ रही है, इसीलिए इंडिया टीम भी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है, टचवुड, और अच्छा भी करेगी। तो अपने यहाँ के लोग निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखकर। बिल्कुल अच्छा लगेगा। सबकी मेहनत है और सब गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, तो अपने से अपना इतिहास बनाना और अपने से अपनी पहचान बनाना में टाइम लगता है। तो अगर यूपी की बात करें तो यूपी में हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है? पहले का तो पता नहीं, अभी का मैं बताऊं तो जितना मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा उतना कम है। उनके साथ साथ खेल विभाग और खेल मंत्री सबका भी, क्योंकि जो यूपी में पहल आई है वो टोटली डिफरेंट कर दी है लोगों के नज़रिया देखने का यहाँ का। अगर आप बनारस की केवल बात करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि सिगरा स्टेडियम टोटली चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़ आप ये भी देख रहे हैं गंजारी में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। तीसरी चीज़ आपको बता दूं, जो लालपुर का टर्फ है वो भी पूरा का पूरा रेनोवेट हो रहा है। वहाँ पे पहले से टर्फ था, स्टेडियम था, पूरा सिंथेटिक हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, सारा एकदम फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल लेवल पे बन रहा है। तो ये प्रमोशन मतलब प्रमोट ही किया जा रहा है स्पोर्ट्स को ना। इंटरनली बात बताऊँ जॉब्स की, तो आपको पता होगा शायद कि जॉब्स में भी ये चीज़ें रही कि स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को गस्टेड ऑफिसर पोस्ट दे रही है, जो भी पदक लेके आ रहे हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम में लेके आ रहे हैं, चाहे एशियन गेम्स में लेके आ रहे हैं, चाहे ओलंपिक्स में लेके आ रहे हैं। तो आपको डिप्टी एसपी से लेके मतलब जितने भी बड़े पोस्ट हैं वो सारे के सारे दिए जा रहे हैं आपके मेडल के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताने में मुझे खुशी होगी कि पैसे भी काफ़ी बढ़े जा रहे हैं। पहले हम हरियाणा और पंजाब का एग्जांपल दिया करते थे कि वहाँ पे पुलिस की नौकरी, यहाँ पे अच्छे गस्टेड डिप्टी एसपी की नौकरी मिली। तो आज मुझे प्राउडली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुझे भी डिप्टी एसपी बनाया गया है। मुझे 2 साल हो गया और ओलंपिक मेडल जब से लेके आया था। और जो पैसे की बात करूं तो जो खेल नीति के द्वारा पैसे डिसाइड किए गए हैं, एशियन गेम्स में अगर आप गोल्ड लेके आते हैं तो आपको 3 करोड़, सिल्वर लेके आते हैं 2 करोड़, ब्रॉन्ज लेके आते हैं तो आपको 1 करोड़। उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसी टाइप से इसमें है कॉमनवेल्थ गेम में, मतलब उसमें भी थोड़ा लोअर अमाउंट है, लेकिन सब प्रॉपर उसी में है कि 1.5 करोड़ और 75 लाख 50 लाख ऐसे करके। ओलंपिक्स में है आपके करोड़ों रुपए। तो इससे ज़्यादा एक प्लेयर को मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए? पैसा भी दे रही है गवर्नमेंट, प्लेस भी दे रही है खेलने के लिए हाई लेवल पे, और दूसरी चीज़ कि आपको जॉब भी दे रही है। तो मैं नहीं मतलब मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट इससे ज़्यादा कुछ कर सकती है। ये आपके लिए बेस्ट जगह प्रोवाइड कर रही है, आपको फैसिलिटीज़ दे रही है, और उसके साथ ही साथ आपको एक्सपोजर भी दे रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट हॉस्टल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से प्लेयर्स वहाँ से निकल रहे हैं। तो टचवुड की अभी मैं अपने स्टेट के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स के जो नियमावली होती है उसमें चल रहा हूँ, और आगे भी अच्छा इसी तरह होता रहेगा, इसी की उम्मीद करता हूँ। बने रहिए वहाँ पर। बस मैं रहूँ। लेकिन अच्छा हो गया ना, जब एक बार बन जाता है तो लोगों को इंस्पायर होते हैं इससे लोग आने के लिए। ये मैं आपके जरिए में लोगों को, यूपी के लोग या जो भी बाहर के लोग देख रहे हैं, सबको पता तो है मोस्टली। जो लोगों को नहीं पता है उसके द्वारा उनको पता चलेगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है स्पोर्ट्स के लिए। अगर इंडियन टीम की बात करें तो पहली बार जब फ़ोन आया था या फिर जब पहली बार जर्सी मिला था तो कैसा फील हुआ था? देखिए फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होता है कि उस टाइम मतलब ये था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत कम एज थी मेरी। तो पहला जब आया फ़ोन तो नहीं था, मैं इंडिया कैंप में रहते हैं हम लोग, टीम डिक्लेयर होती है। तो ये था कि मेहनत कर रहे थे काफ़ी यहाँ पे। सबका सपना था कि एक बार इंडिया खेलने, हमें तो पता नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक खेल पाएंगे। तो अंडर 21 ही खेला था मैं। तो काफ़ी वो था, एक मोमेंट था कि मतलब बिलीव नहीं हुआ था, थोड़े आँख नमी हो जाते हैं। घर पे जब फ़ोन करते हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तो मैंने घर पे सबसे पहले फ़ोन करके नहीं बताया था, मेरे कोच ने जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद की थी, मैं उनको ही फ़ोन किया था, वो बताए थे मेरे घर पे फ़ोन नहीं था उस टाइम। तो बड़ा अच्छा लगा था, वो भी काफ़ी हो गए थे कि नहीं, सोच रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है और इससे बड़ी खुशी का क्या हो सकती है। तो एक बड़ा इमोशनल टच मोमेंट था वो, जो मैं शब्दों में शायद नहीं बयां कर सकता। सबके पेरेंट्स खुश होते हैं, सबके होते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल था, इसलिए सब लोग काफ़ी खुश थे। और इंडियन टीम ने कैसे वेलकम किया फिर? इंडियन टीम हमेशा जब भी कोई नया यंगस्टर आता है तो उसको उसी टाइप से पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट होता है कि उनको मिले कंफर्ट, जल्दी हो जाए, अपना परफॉर्मेंस उनका फोकस रहे। सारे सीनियर्स भी मदद करते हैं काफ़ी अच्छे से कि आप अपना आए हैं, मेहनत करके आपको ये जगह मिली हुई है, तो अपने आप को प्रूफ करके ही आए होंगे। लेकिन आना और यहाँ पर रुकना, सस्टेन करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो वो चीज़ें आपके मेहनत, आपके कैलिबर और आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करती हैं, और आप चीज़ों को कितना जल्दी सीखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वही चीज़ें आपको वहाँ पे रोके रखती हैं। तो यही सब चीज़ें आपको एक अच्छा प्लेयर बनाती हैं, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। और जितना आप सोचेंगे, आपका विज़न लॉन्ग होता है कि आप बड़े इवेंट के लिए वहाँ पे तैयार होते हैं।
तो वो सब सोच के वहाँ पे रहते हैं लोग। तो यही सब चीज़ें हैं। आपके सबसे पहले दोस्त कौन बने तब टीम में? देखिए फ्रेंड तो मतलब अगर देखा जाए तो मेरे जितने लोग, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ फ्रेंडशिप के मामले में कि मेरे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त हैं। मेरे जो हॉकी के दोस्त भी हैं, तो एक जो मेरा बचपन का दोस्त था लक्ष्मी शंकर यादव, वो भी इंटरनेशनल था। हाँ, और सिंगापुर वो भी गया था, टूर गया था। उसके साथ ही साथ मेरे जो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ हॉकी के, क्योंकि जो मेरे साथ यहाँ बैचमेट थे, तो आज मैं यहाँ पे खेला हुआ हूँ, ओलंपिक्स मेडल आ गए। सबका सपना था मेरे वहाँ के लोगों का भी कि मैं खेलूँ, अगर खेल रहा हूँ इस लेवल पे। तो इसलिए मैं उनका नाम बता रहा हूँ क्योंकि पता चले कि मेरे साथ वाले भी इंटरनेशनल हैं। एक चंदन सिंह लड़का था, तो वो भी आज वो लक्ष्मी शंकर यादव तो यहीं DLW में हैं, वैसे ऑफिसर सुपरिटेंडेंट, हॉकी से ही उनकी भी जॉब लगी हुई है। और मोहम्मद साहिद साहब थे उस टाइम जब उनका रिक्रूटमेंट हुआ था। और चंदन सिंह है, वो CG डिपार्टमेंट में ऑडिटर हैं, दिल्ली में पोस्टेड हैं। वो अभी इलाहाबाद में हो गए होंगे शायद। वो भी इंटरनेशनल हैं। तो उसके बाद 2-3 प्लेयर्स मेरे जो थे, एक अभिनव पांडे प्लेयर थे, वो भी इंटरनेशनल थे। तो वो भी यहीं लक्ष्मणपुर के थे, आपके लक्ष्मी भी लक्ष्मणपुर के थे, और जो चंदन का नाम बताया वो यहीं तरना के थे। तो ये सब पास के हैं, आपको ये भी पता चलेगा कि ये लोग भी खेले हुए हैं, तो इसलिए मैं इनके नाम बता रहा हूँ। उसके बाद जो पहले के इंटरनेशनल है काफ़ी, तो मैं बता ही दिया। उसके बाद आप बता ही रहा हूँ तो ये भी बता दूँ, ये लोग तो मेरे बैचमेट थे पहले के। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर रहे हैं। सुनील सेठ इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं। एक नगेंद्र भाई साहब करके थे, उनका भी नाम बोलते हैं, फ़हीम करके थे, फ़हीम भाई साहब। और उसके बाद मोहम्मद नईम सर बोलते थे, मोहम्मद शाहिद साहब के साथ खेलते थे। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं। एनीवे, उसके साथ मैं आपको बता दूं, जब ये लोग हॉकी के यहाँ की लेगेसी काफ़ी अच्छी रही है, तो जब ये सब चीज़ें थी तो हम लोग मतलब जब मैं आया यहाँ पे खेलने लगा, या जो ये सब चीज़ें मतलब स्टार्टिंग जब ऐसे होने लगी थी, तो फ्रेंडशिप के मामले में जब मैं यहाँ पे हॉकी वाले फ्रेंड थे, उसके बाद जब मैं यहाँ पे बताऊँ तो काफ़ी फ्रेंड हैं हमारे। एक तो आपके सामने ही बैठे हुए हो अभिषेक प्रताप सिंह, एक हमारे विपिन सिंह भी हैं, तो वो है नहीं यहाँ पे। तो इसलिए ब्लेस्ड नहीं कि अगर हम नहीं भी रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर आना कम पड़ता है, तो इन लोगों को ये लोग कुछ नहीं होता है कि फ़ोन पे जो चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, तो आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे फ्रेंड हैं मेरे कि जिन्हें मैं बोल देता हूँ तो बड़े मतलब बिना कहे ये लोग पहुँच जाते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं। हाँ। एक नाम तो मैंने और नहीं बताया आपको, उदय प्रताप सिंह हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं हमारे। ये भी हॉकी प्लेयर हैं, वो भी ऑडिटर हैं हॉकी से। उनकी ये सब हॉकी से ही इनकी जॉब लगी है। मैं इसलिए हॉकी मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारी पहचान हॉकी, और सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ये बात, हाँ, मैं जितने हॉकी में वैकेंसीज़ हैं, आई डोंट थिंक सो किसी अदर गेम में होगी। हाँ, और सब अच्छे ग्रेड पे अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने लोगों को प्रकाश डाल रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि हॉकी खेलने से क्या क्या होता है, और हॉकी अगर नहीं भी खेल सकते तो अदर भी खेलेंगे तो क्या क्या सरकार कर रही है, अब उस दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं घर पे बैठ के। और भी अगर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको और बता दूंगा। तो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत ही क्रूशल थिंग है। उसके बारे में तो मैं नहीं लेक्चर दूंगा क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, ख़राब भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। और रही बात इंडियन टीम की, मैं बताऊँ ना, तो इंडियन टीम में तो मैं बताएं, इंडियन टीम में मेरे जो सबसे खास है, जिनका नाम आप जानते हैं, सरपंच साहब। हाँ, खास इन द सेंस कि वो बड़े ब्लेस्ड हैं कि मैं भी, और कि वो मेरे जूनियर हैं। पोडियम में भी एकदम बगल में खड़े थे। नहीं, वो तो अलग है क्योंकि उनका नंबर 13 है और मेरा 14 है। 14, तो 13-14 है। और हम लोगों की एक और बीच है, मनदीप सिंह। हाँ, उनको हमें स्माइली सिंह बोलते हैं। तो एक बड़ा अच्छा माहौल है, हम लोग साथ में ज़्यादातर रहते हैं, और ये भी रहता है कि अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अलग स्टेट के रह के अगर इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो ऐसे तो टीममेट हमारी रहते हैं, लेकिन क्लोज बहुत ज़्यादा जिसके भाई की तरह रहते हैं तो यही लोग हैं। एंड बड़ा अच्छा लड़का है हरमन भी। तो ये सब फ्रेंडशिप का पार्ट ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रहते कैसे हैं। पहले ओलंपिक मेडल की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में 40 साल बाद मेडल आया, तो कैसा लग रहा था जब सेमीफाइनल में गए, और सेमीफाइनल में फिर एक तरह से बोले तो सेमीफाइनल में बाहर हो गए, फिर उसके बाद जब ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने का मौका मिला, तो क्या लग रहा था? आकाश, देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग केवल हॉकी के बारे में सुनते थे। मतलब चाहे मैं हो गया, चाहे कोई भी पढ़ेगा तो कहेगा कि हॉकी में 8 ओलंपिक मेडल आया हुआ था पहले के टाइम में। 1980 का लास्ट मेडल था, और हॉकी पहले बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट थी इंडिया में। बड़े बड़े प्लेयरों का नाम था, दादा ध्यानचंद, मोहम्मद शाहिद, बरगट सिंह, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयरों का नाम था। जफ़र इकबाल साहब थे, अशोक ध्यानचंद साहब थे, तो अभी हैं मतलब। तो जो उन लोगों का नाम लेके बताया जाता था हम लोग से, और हम लोगों को जब भी हॉकी खेलते थे लेगेसी बताए जाते थे। आज 29 अगस्त को जब स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है तो कहीं भी देखेंगे ध्यानचंद साहब का लगा रहता है। तो हम लोग सुनते थे केवल, लेकिन जब भी मॉडर्न हॉकी का नाम हम लोग बात करते थे, कहते थे कि इंडियन टीम को मेजर टूर्नामेंट में जीते बहुत टाइम हो गया। तो
सारे लोगों मतलब मैं इसलिए पहली कड़ी को अभी जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जीत के भी आए थे तो इतना लोगों का प्यार मिला, इतनी भीड़, इतना लोगों के मैसेजेस आने लगे, ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं क्या करके आ गए हैं। मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ जीत के कैसा लगा कि जीतने के बाद की बात बता रहा हूँ। हमें नहीं पता था कि इतने लोगों का मतलब एक दबा हुआ प्यार बाहर आया। तब समझ में आया कि पहले के लोग जो मेडल बाहर जीते थे उन्होंने लोगों के दिल में जो हॉकी की जगह बनाई थी, आज हम लोग को समझ में आया लोग क्यों बात करते थे कि हॉकी ऐसी थी, हॉकी थी। और हम लोगों ने जीत के उनकी इमोशंस को ज़िंदा किया था, उनके बिलीफ को ज़िंदा किया था, उनके एक जो उम्मीद थी कि हॉकी ऐसी थी और हॉकी आज भी उस तरह ये लोग जो नई जनरेशन है उसको उस तरह ला सकती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हॉकी एक इमोशन है। और जो अभी मैं बनारस में मुझे इतना प्यार मिला था तब मुझे समझ में आया कि मोहम्मद साहिब साहब जब खेलते थे तब लोगों को कितना सपोर्ट करते, तो वही प्यार बनारसियों से मुझे मिला था, वही सपोर्ट मुझे बनारसियों से मिला था और सच बताऊँ आगे भी मिल रहा है। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई कि आपने बोला ना कि क्या था, मैं जब एयरपोर्ट से लेके जब मंदिर तक गया था और मंदिर के बाद जब अपने घर पे आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 12-1 बज चुक गया था, बस लोग मुझे मिलने के लिए, और सुबह उठता था तब भी लोग मुझे मिलने के लिए आ जाते थे, केवल लोग मेडल देखने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं। आप कभी ओलंपिक मेडल ठीक है कभी देखेंगे, हाथ में लेंगे, तो आपको फील होगा कि ऐसी चीज़ है कि जो जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। लोगों की पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। इंडिया में ओलंपिक मेडल 40 साल पहले आया था। अब आप ये सोच लीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए, आपको गूज़बम्प भी आ सकता है इस बात पे कि 40 साल पहले अगर आप ओलंपिक मेडल देखे हों, वो भी आपकी उस टाइम जनरेशन नहीं रही होगा, 40 साल बाद आपको ये मेडल देखने को मिल रहा है, पता नहीं कि नेक्स्ट कब देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात होती है यार ये। आपने छूने की बात की, छूने का हक सिर्फ आपको है। नहीं, ये सबका है, पूरे देशवासियों का है, सबका, जितने भी बनारसी लोग सबको। हम तो कहें ले लीजिए भैया, ये तो आपका है, हम तो जीत के लाए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका प्यार हुआ है। मैं तो बच्चों को भी दे देता था कि देख लो, कम से कम तुम्हें ये रहेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें क्या पता इस चीज़ से इंस्पायर हो जाओ, क्या पता तुम इस चीज़ में अपना सपना देख लो। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, हम रहें चाहे ना रहें, वो गेम हमेशा रहेगा। आप इस बात पे ध्यान दीजिए। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि आप हमें प्रमोट कीजिए, आप उस गेम को प्रमोट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मेडल आने लगेगा। लोग कहते हैं कि कभी कभी कि शायद आप भी पूछे से विदाउट कैमरा कि हॉकी क्यों खेले, क्रिकेट क्यों नहीं खेले। मैं आपकी बात ही बता देता हूँ यार, किसी को पता नहीं होता कि क्या करेगा फ्यूचर में। वो जहाँ आपका राह लेके जा रहा है, केवल आप ईमानदारी से लेके जाइए। और जो चीज़ आपको फैसिलिटी, हमारे टाइम में नहीं था, हमारे ग्राउंड में यही बड़े बड़े प्लेयर आते थे, तो हमें ये समझ में आया था कि यही बड़ा गेम है, हम यही खेलेंगे, यही बनना है। हाँ यही बनना है। और उससे बड़ी बात चीज़ ये थी कि हमें पता था हमारी फैमिली बैकग्राउंड के 12 के बाद हम पढ़ नहीं पाएंगे, खेल लेंगे तो शायद नौकरी लग जाएगी। लेकिन बाद में उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया, बाद में कोचेज़ ने समझाया कि नहीं, हम जहाँ तक सोचते थे बचपना था हमारा। मेन यही है कि आप कंट्री के लिए जब मेडल लेके आएंगे, दुनिया आपको पूछेगी, दुनिया आपको याद रखेगी, क्योंकि आप कंट्री के लिए कुछ किए हैं। इंडिया खेलना तो अपने लिए खेल लेंगे आप, क्योंकि आपका सपना था, आपने देश के लिए क्या किया वो नेक्स्ट स्टेप है। तो कंट्री के लिए कुछ करने का जिस दिन मौका मिलता है बहुत प्राउड मोमेंट होता है। अगर ग्लोरी की बात करें तो मेरे पापा आज भी देखते हैं, मतलब हम नहीं देख रहे थे मैच, मैंने पापा बोला पापा ललित भैया का है ऐसा ऐसा, तो बोले कि ललित भैया चाइना नहीं गए, बोले नहीं कुछ हो गया था बीच में, उनको रेस्ट दिया गया। बोलते ठीक है। तो मुझे लगा कि मतलब पापा देख रहे, पापा बोल रहे हैं कि हाँ हम देखें, अभी तो मैच चल रहा था, इंडिया जीत गया। तो बोले हाँ। इंडिया आज जीता है फाइनल भी, हाँ इंडिया फाइनल जीत गया है। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बार पहले भी खेल चुका हूँ, 2 बार गोल्ड हम भी लाए थे, तीसरा गोल्ड आ गया। हाँ नहीं, ये इसके पहले भी जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तमिलनाडु, उसमें भी गोल्ड आया था इंडिया का। तो ये काफ़ी, मेरा जो पहला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी था वो 2016 में था, मैं क्वांटान मलेशिया में खेला था। तो ये सब चीज़ें रहती हैं कि आप कितना खेल रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप कितना खेल रहे हो मायने नहीं रखता, कि आपका डोमिनेशन बड़ा मायने रखता है। कि नहीं, आप आज हम एशिया की बात करें तो एशिया में हमारा डोमिनेशन हम बोल सकते हैं। तो एशिया में डोमिनेशन मुंह से नहीं बोला जाता, खेल के दिखाया जाता है। आज आप खेल लिए तो एशिया में बीट करने वाला कोई नहीं, इंडिया का हाँ कंटिन्यूसली डोमिनेशन चल रहा है। यही चीज़ है, कभी आप पढ़ेंगे तो हॉकी में था, मतलब पहले हम यूरोपियंस की बात करते थे, पहले गर्ल्स में हॉलैंड की टीम 3-4-5 ओलंपिक से कंटिन्यू जीत रही है, 3-4 ओलंपिक से। तो बीच बीच में उनका भी ब्रेक आता है, तो डोमिनेशन ऐसे किया जाता है ना, एकदम सेम आर्चरी में है। हाँ तो कोरिया की टीम जीते जा रही है, जीतते रहते, वो डोमिनेशन होता है। तो जैसे 4 साल से रग्बी टीम न्यूजीलैंड की जीतती रहती है 5 साल से, तो मतलब 4-4 ओलंपिक समझ रहे हैं आप, वर्ल्ड कप समझ रहे हैं, 4-4 साल में होता है। 16 साल डोमिनेशन स्पोर्ट्स में, किसी का करियर खत्म हो जाता है 16 सालों में। तो एक बहुत बड़ा डेडिकेशन, एक तरफ से देखा जाए तो तपस्या ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और सब उन्हीं की कृपा है। और बनारस जैसा शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ से आपको भारत रत्न भी मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको बड़े से बड़े खिलाड़ी मिल जाएंगे, डॉक्टर भी मिल जाएंगे, और उस्ताद भी मिल जाएंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां तक भी लोग जानते थे। तो ये जगह बड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए टैलेंट बहुत बड़ा है। और सभी एक चाय की दुकान पे ही मिल जाएंगे। हाँ, सब एक चाय की दुकान मिल जाएंगे, पतंजलि भी चाय पीते गमछा लपेट के मिल जाएंगे।
और हमें खुशी इस बात की आई कि जब 40 साल बाद ओलंपिक आया था, मेडल आया था, तो मोहम्मद साहिद साहब भी बनारस के थे। और जब 40 साल बाद मेडल आया तो हम भी बनारस के थे। तो हमें इसलिए बड़ा, लोग कहते हैं ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं तो कोई और हमारे प्रदेश से किसी और जनपद से भी हो सकता था, तब भी मुझे उतनी खुशी होती। लेकिन अगर उसी जनपद का है तो भाई बिल्कुल खुशी होगी, क्यों नहीं खुशी होगी। और हमारे सारे बनारसियों को खुशी की बात है। अगर अभी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें तो जो लीग मैच था, लीग स्टेज का आखिरी मैच था, पाकिस्तान के साथ था, उसमें तो पंचायत हो गया पाकिस्तान के साथ। देखिए, अगर जब भी इंडिया खेलती है एशिया में 2 ही टीमें सबसे ज़्यादा डोमिनेशन करती थी, इंडिया और पाकिस्तान। राइवरी चलती थी, मतलब पूरा एकदम चलता था कि पहले तो एक ही थे। हाँ, तो उनकी भी हॉकी सेम है। जैसे जिस शैली से हम खेलते हैं, स्किल वाली हॉकी, उनकी भी सेम ही है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हम इंडियन जब ऐसे इंडियन पाकिस्तान का जब मैच होता है, तो मैं अभी इसको कंप्लीट करने के बाद भी एक बात बताऊंगा। आप अगर बीइंग इंडियन आप इंडियन पाकिस्तान का मैच नहीं खेले ना, तो आपको लगेगा इंडियन टीम से आप अधूरा खेले हैं। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि अरे यार जा थे पाकिस्तान पे गोल जरूर मारे या पाकिस्तान से हारे मत, जबकि वो इमोशनली बात होती है। और प्रोफेशनली बात ये देखें तो हम केवल पाकिस्तान से खेलने के लिए नहीं गए थे, हमें वहाँ पे सबसे जीतना है। ड्यू टू रिस्पेक्ट हमें सबसे जीतना है। हम किसी एक पे फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम टूर्नामेंट जीतने के लिए वहाँ पे गए, एक मैच जीतने के लिए नहीं गए हैं। तो उनको भी उन्हीं की तरह समझो ना जो हैं। लेकिन इस वाले में बाद में इमोशंस ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ पे उस इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ के लिए हम तैयारी किए रहते हैं, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। जो गेम प्लान हम ला के जाते हैं, जो सब कुछ चीज़ें हम तैयारी किए रहते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो यार तो सब चलता रहता है हमेशा, मतलब पाकिस्तान के साथ गर्मा गर्मी होती होती है। और मुझे खुशी है पता, जो लास्ट पाकिस्तान से मैंने मैच किया था, एशियन गेम्स में खेला था, हमारा गोल्ड आया था, वहीं से हम डायरेक्टली ओलंपिक्स में क्वालिफाई किए थे। उसी टाइम मेरा 150वां मैच था, 150वां मैच था मेरा पाकिस्तान का। चाइना में खेल रहे थे हम लोग, उसी में मेरा 150वां मैच में मैंने उस पर गोल भी मारा था। तो वो सब भी चीज़ें याद रहती हैं कि 150वां मैच था, पाकिस्तान से मैच है, और भी उसमें हम लोग अब तक का सबसे ज़्यादा गोल हम लोग मारे हैं, 9-1 था, उसी मैच में था। बस तब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा होती है। क्रिकेट में मुझे लगता है कि अभी वो राइवलरी थोड़ी ठंडी पड़ी, लेकिन हॉकी में बराबर एकदम हमेशा से टक्कर की रही है। हाँ, हमेशा से। और हॉकी का थोड़ा लोग ज़्यादा इसलिए भी देखना चाहते हैं कि देखिए उसमें बैट से, उसमें वो सबसे जवाब देते हैं, बॉलिंग से विकेट लेके, उसमें लेके वो सब। देखिए हमारे मेन है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे जिस गेम में मैच हो रहा हो, हराना है। हॉकी में क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है, उसमें इंजरीज ज़्यादा होती हैं, और उसमें थोड़ा सा बगल में चढ़ा के मार दिया, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आप देखते भी होंगे। तो उसमें ये सब चलता रहता है। भाषा भी एक ही है, भाषा ही मोस्टली चलती रहती है। तो जो कैमरे में दिख जाती है वो पकड़ी जाती है, जो नहीं दिखती है वो नहीं पकड़ी जाती है। कैमरे के आप तो बनारसी, आप ज़्यादा अच्छे जानते होंगे। सब चलता है वहाँ पे। हाँ, उस टाइम लेकिन मेन फोकस ये रहता है कि हम जो प्लान करके आए उस पर चलें, तो ज़्यादा बेहतर है। क्या करते हैं कि कैमरा से न पकड़ा है या माइक से न नहीं नहीं नहीं, वो गेम का एग्रेशन है, उसके बिना कोई प्लेयर कंप्लीट नहीं है। सबका जो रिलीज़ करने का एक तरीका होता है, एक ही होता है। कुछ लोग ठंडा रहते हैं, शांत रहते हैं, कुछ लोग बोल के निकाल देते हैं, तो सबका अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। अगर ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स के पहले जो 2 ओलंपिक्स हुए, एक रियो ओलंपिक्स हुआ, फिर एक लंदन ओलंपिक्स हुआ, उसमें परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई। तो क्या चेंजेस हमने किए, इंडियन हॉकी टीम ने किए कि मेंटली या फिजिकली उतना टफ बनाया खुद को कि एक मेडल यहाँ पे हम ला सके, दे सके? पहली बात तो मैं बोलूँगा 2012 की जो ओलंपिक्स थी, मतलब कोशिश देखिए, जो भी जाते हैं खेलने वो जीतने के लिए करते हैं। लेकिन उस टाइम काफ़ी मतलब सीनियर्स प्लेयर थे, चेंज हो गए, मोस्टली प्लेयर चेंज हो गए। सब कोचेस का खिलाने का तरीका होता है, एक माहौल होता है। ज़्यादातर सेम ही प्लेयर्स इस वाले में गए थे। 11-12 मतलब मोस्टली 11 प्लेयर गए थे। हाँ, 10-11 प्लेयर पूरे प्रॉपर गए थे, तो वो एक्सपीरियंस लेके चले गए थे, और यंग भी थे और एक्सपीरियंस भी थे। प्रॉपर एक्सपीरियंस का भी जो लास्ट ओलंपिक्स में खेले थे वो प्रॉपर इसी में भी गए थे, उसका भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद पूरा माहौल अलग होता है, लीडरशिप अलग होती है, फिर कोच के खिलाने का तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी चीज़ें मिलने लगी हैं अब तो। जो अगर मैं बताऊँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कुछ चीज़ें मिल रही हैं। टॉप्स होती है टारगेट ऑन पोडियम स्कीम, जो कि प्लेयरों को केवल हॉकी में नहीं, सारे गेम्स में भी अलग है कि उनको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग के लिए उनको उपलब्ध कराया जाता है। हर चीज़ें वो अवेलेबल कराते हैं, चाहे बाहर ट्रेनिंग करनी है आउट ऑफ इंडिया, चाहे वहाँ पे इंडिविजुअल गेम्स में भी, टीम गेम्स में भी। तो हर टाइप के मतलब हर टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। साई मतलब स्पोर्ट ऑफ इंडिया, जहाँ हम रह के प्रैक्टिस करते हैं, जो सेंटर होता है वहाँ पे प्रॉपर जिम, रिकवरी सेंटर, मीटिंग का जो हॉल होता है, मीटिंग का, उसके बाद जो डाइट सबसे मेन फैक्टर रखता है, वो सब चीज़ें, हर एक चीज़ टॉप लेवल पे कराई जाती हैं, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें कोई ध्यान नहीं देता। फिजियोज़ हो गए,
ये सब चीज़ें मेच्योर हो गए हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, इसलिए शायद कंटिन्यूसली मेडल्स आ रहे हैं, एशिया में आ रहे हैं, ओलंपिक्स में आ रहे हैं और आगे चल के आते भी रहेंगे। अभी तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसी भिजवा दिया कि प्लेयर्स को गर्मी लग रही है तो एसी ले हाँ, जाओ। तो अब देखिए ये सब चीज़ें हैं कि हर चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं, तो सभी चीज़ों के लिए बराबर ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए सबका धन्यवाद करें उसमें तो उतना ही कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी साथ दे रही है। बहुत 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 कुछ। तो अगर बात करें प्राइज़ के बारे में, एक तो गोल्ड मतलब हमारा जो मेडल आया वो तो हमारे लिए है एक प्राइज़ है, लेकिन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या कर रही है प्लेयर्स के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट अब कह तो दिया मैंने आपको, ये सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, उसके बाद भी उनका भी अमाउंट निर्धारित रहता है, वो सबके चेक अकाउंट्स में अकाउंट्स में आ जाता है। ज़्यादा डिटेल होता होगा तो आएगा। तो सबको अपना अपना रिवार्ड, रिस्पेक्टेड रिवार्ड जो होता है इंडिविजुअली और टीम गेम को भी रिस्पेक्टेड रिवार्ड जो होता है वो उनको इक्वली उनके अकाउंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी आता है। उसके साथ ही साथ जो मेडल लेके आते हैं उनको सरकार की तरफ से जो अर्जुन अवार्ड्स होते हैं, आप देखें तो खेल रत्न होते हैं, वो सब चीज़ें होते हैं, उसके भी अमाउंट्स होते हैं और उसके फैसिलिटीज़ भी होते हैं, वो सारे खिलाड़ियों को आते हैं। इवन थिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन्स भी होते हैं। तो आपको ये भी बता दूं मैं, जो ओलंपिक्स मेडलिस्ट होते हैं, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनके पेंशन्स भी होते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं स्पोर्ट्स में, यही सब चीज़ों में आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप अर्जुन अवार्ड्स भी अगर लेके आते हैं या खेल रत्न लेके आते हैं, अर्जुन अवार्ड्स में 15 लाख रुपीज़ होते हैं और पहले ये कम था, पहले 5 लाख रुपीज़ था, ये बढ़ के 15 लाख रुपीज़ हुआ। तो सरकार हर चीज़ों के अमाउंट्स बढ़ाई है। खेल रत्न में पहले कम था, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अभी 25 लाख है खेल रत्न में। अर्जुन अवार्ड में आपको फैसिलिटीज़ ये भी हैं कि आपको रेलवेज़ के सेकंड एसीज़ के, फर्स्ट एसीज़ के जो पासेस होते हैं वो दिए जाते हैं आपके साथ। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं सरकार दे रही है स्पोर्ट्स पर्सन्स को। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप स्पोर्ट्स चाहे जो भी कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ सीरियसली एकदम सीरियस होकर और ईमानदारी के साथ खेलिए। अगर आप उसको करते हैं तो लाइफ तो आपकी अच्छी होगी, आप अच्छे से सेटल हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको देश के लिए करने का एक बहुत ही अच्छा, मतलब कुछ करने के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी जो कि लाइफ टाइम याद रखी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच की बात करें तो टाइमर ख़त्म होने के बाद भी 5 या 10 सेकंड तक गेम चालू रहा, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि इंडिया के साथ कुछ होता है? मतलब देखिए थोड़ा वो सा उसमें ये रहता है कि आकाश की अगर मुझे टाइम ये तो नहीं पता है कि कितना था कितना नहीं, इतना भी होता नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं इसका मतलब गेम रुका होगा या कुछ भी होता, तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है या कुछ भी। डिलिबरेटली ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन ये सब नहीं हम बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अपना काम है, केवल जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर होकर गए हैं हमारा फोकस ये। लोग हम कहते हैं ना कि एक मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, जो इन योर हैंड है, आपके काम आपके हाथ में जो चीज़ें आप उस पर फोकस कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए। जस्ट लाइक कि प्रैक्टिस करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, उसके साथ ही साथ जिस चीज़ के लिए आप तैयारी किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड के अंदर, वो आपका काम है। हाँ हाँ। आउटकम हो गया, अंपायरिंग हो गई, घड़ी हो गया, ये आपके हाथ में नहीं है। तो रेदर देन अपोनेंट क्या सोच के आ रहा है, क्या करेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में जो है आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। रेदर देन आउटकम या सब चीज़ों के बारे में तो आप सोच नहीं पाएंगे। वही चीज़ स्टडी में भी है। स्टडी भी अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि पहले कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, हम पास होंगे कि नहीं फेल होंगे। तो उसी तरह हम भी प्रैक्टिस करते हैं, हम ये सोच के जाते हैं कि हम क्या किए हैं, फिटनेस पे हमारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, कि हम अपने काम पे फोकस करें बस। इसीलिए बोलते हैं आउटकम की टेंशन मत कीजिए, खुल के खेलिए, मस्त होकर खेलिए। यही सब चीज़ें हैं। मेरी टीम की बताया, हम सब बैठे हुए यहाँ पर और पहला दिन जब ओलंपिक्स का था तो सब सो रहे थे। फिर हम इनको उठाए, बोलते हैं कि भाई ओलंपिक्स चल रहा है, तो बोलता है अरे यार सोने दीजिए, नींद लग रहा है। और जब इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल मैच आया तो वो बीच में बैठा हुआ है ना, वही बोल रहा था सोने दीजिए। लास्ट में बोलता है कि अरे यार ब्रॉन्ज मेडल मैच आ गया है, आज देखना है, जीतना है। ऐसा मतलब ऐसा पूरा ये गेम था इस बार का। नहीं बिल्कुल। और इस बार का तो सच बताऊं तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो गेम था वो था क्वार्टर फाइनल ग्रेट ब्रिटेन के साथ, जब हमारे एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया था। तो वो गेम तो अब तक बहुत कम ही ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको इतना एक मेमोरेबल मैच खेलने का मौका मिलता है, क्योंकि वो नॉकआउट मैच होता है। क्वार्टर फाइनल में हार जाते तो बाहर हो जाते हैं, और जब एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाता है और आपको 1 लेस से खेलना पड़ता है, तो बहुत आज के मॉडर्न हॉकी में इतना फास्ट हो गया है कि एक प्लेयर का कम होना बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। लेकिन मैं इसीलिए मैं बोल रहा था उस ओलंपिक्स और इस ओलंपिक्स में भी ये था कि टीम जो एक कमिटमेंट होता है जो टीम का, जो ऐसे टीम लोग खेलते हैं, जो ऐसे टीम लोग प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि टीम गेम हार्ड होता है। लोगों का तालमेल, लोगों का कॉम्बिनेशन, लोगों का डेडिकेशन, सब कुछ एक प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन, सोने का टाइम और फोकस्ड बड़ा ज़रूरी होता है। इस चीज़ के लिए कोचिंग स्टाफ
जितने भी हमारे कोचिंग स्टाफ थे, मेस्योर थे, सबका, क्योंकि मीटिंग होती है, सब में डिस्कस होता है किसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या बड़ा एक बड़ा पिक्चर के पीछे बड़ा हिडन हीरो बहुत होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, एसोसिएशन जो इतना मदद करता है। तो ये सब चीज़ें लोगों को जानना चाहिए कि कोचिंग स्टाफ जो रात भर लग के वीडियो क्लिप निकालते हैं, फिर मीटिंग्स में दिखाते हैं, फिर उस पर हमें पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिजिटली बहुत कुछ चीज़ें होता है। हम आज के टाइम में GPS पहनते हैं, वो वॉच पहन रहे थे, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं कि आप कितना सोए, कितना आपकी रिकवरी हुई, कितनी कैलोरी लॉस्ट हुई, कितना आपको रिकवर करना है, क्या खाना है, डाइटिशियन होते हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। इस टाइम इंसान चल रहा है लेकिन रोबोट होता चला जा रहा है। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं एक मेडल जीतने के लिए। केवल एक मेडल के पीछे की कहानी यही होती है। सबका बिना योगदान कुछ नहीं होता, और जो टीम खेलती है ना उसकी बड़ी सेक्रीफाइसेस होते हैं। बिना टीम के जो लीडर होता है, जैसे आप बोलते हैं सरपंच साहब, तो एक लीडर भी होता है जो उभर के सामने आता है, कैसे लोगों को साथ में रखना है, हार रहे हैं तब कैसे रहना है साथ में, जीत रहे हैं तब कैसे रखना है, उसके बाद जो जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं उसके लिए फोकस्ड रहना है, बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। तो इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि हॉकी जो टीम गेम्स वो पहले पहुँच जाती है, एक हफ्ता 10 दिन पहले ओलंपिक्स में, और जब लास्ट इवेंट होता है लास्ट दिन तक, उसके बीच में ही जैसे इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, रेसलिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग हो गई, वो आते हैं 3-4 दिन के अंदर उनका इवेंट खत्म हो जाता है, वो मेडल लेके चले जाते हैं। पता चला कि वेलकम, और हम लोग सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, तो ये होता है ना कि हम यहाँ पे 10 दिन पहले आए हैं, वो मेडल लेके चले भी गए, तो ये होता है यार हमें भी जीतना है। तो वो सब चीज़ों से हमें दूर रहना है, क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट नहीं है हमारे, वो दूसरी चीज़ हो गई, डिस्ट्रैक्शन हो गया। वो प्राउड फील होता है कि कंट्री के लिए मेडल आया है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन का पार्ट हो गया कि हमें भी लाना है, हमें लाना, उनको नहीं लाना, हमें अपने गेम में लाना है। तो जब तक हम अपने लीग के मैचेस में 5 मैचेस होते हैं, वो 10 दिन में ख़त्म होते हैं, कभी कभी 8 दिन 9 दिन में हो जाते हैं, उतने में 2-3 इवेंट खत्म हो जाते हैं। सच बताऊँ, वेट लिफ्टिंग ये सब तो खत्म हो जाता है, कुश्ती भी खत्म हो जाती है 3 दिन के अंदर, कुश्ती खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा 4 दिन। तो आप ये सोचिए हमारे लीग मैच 8 दिन में ख़त्म हो रहे हैं, उनके उतने भी खत्म हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है हमें कि नहीं, हमें अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी उस पर फोकस करना है। अगर इंडियन मेंस टीम की बात करें तो एक जो प्लेयर है उसको उसके दिन में एवरेज ट्रेनिंग डे कैसा होता है? काफ़ी हार्ड होता है, मतलब फुल डे बिजी रहते हैं हम लोग, और मतलब उसमें ये भी रहता है कि सुबह 7:30 ब्रेकफास्ट होती है, 8 8:45 हम लोगों का 8:45 बजे तक हम लोग की प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, 2-2.5 घंटा प्रैक्टिस होती है। उसके बाद आते हैं, रिकवरी सेशन होता है, या तो पूल में होता है, या तो मतलब जो सोना बात हो गया, या कुछ भी होता है, आइस बात हम प्रॉपर वे में करते हैं, जैसे हार्ड सेशन होता है। उसके बाद फिर लंच 1 o'clock लंच होता है, उसके बाद फिर 3:30 या 3:45 बजे तक हमारा होता है। 10-15 मिनट पहले हम लोग ग्राउंड जाते हैं स्ट्रेचिंग करने के लिए प्रॉपर वे में। उसके बाद फिर सब कुछ स्टार्ट होता है 2 घंटे। 7:30 हमारा डिनर होता है, उसके बाद प्लस हम जब आते हैं तो मीटिंग होती है रात में। तो ये हमारा पूरा दिनचर्या होता है। उसके बाद भी बीच में कुछ ऊपर नीचे लगा रहता है, तो होता रहता है, चलता रहता है साथ में, क्योंकि आप जब वहाँ पे आप जाते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपका एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कंट्री के मेडल के लिए तैयारी करते हैं। मेडल अचानक से जाके कोई नहीं लाता है, मेडल के लिए बड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है। महीनों कैंप लगते हैं हमारे, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। ऊपर से जब हम कहीं जाते हैं तो ये सोच के आते हैं कि जो टूर्नामेंट होता है वो ओलंपिक्स 4 साल में आता है, वर्ल्ड कप 4 साल में आता है, एशियन गेम 4 साल में होता है। अगले 4 साल में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एक एक दिन आपका बड़ा क्रूशियल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से भी अगर आपको कभी इंजरी आ गई, आप अपने सही से ध्यान नहीं रखे हुए हैं, प्रोफेशनली बिहेव रखना पड़ता है, आपको सही डाइट लेना पड़ता है। उसके बाद आप ये पूरी कोशिश करें शुगर कम लें, उसके बाद फिर ये जंक फूड ना खाएं बाहर का। तो एक आप वैसे बोलते हैं ना कि सोल्जर ऑन मिशन ऑलवेज ड्यूटी पे रहता है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहता है, लेकिन इन्जॉय भी उसी के हिसाब से करते हैं। रेस्ट डे प्रॉपर चिल मूड रहता है, जहाँ जाना है पूरा फुल खुल के आओ, इन्जॉय करके आओ, शॉपिंग मूवी जो भी देखना है करके आओ। कि हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो ये स्टक हो जाएगा। आप उस चीज़ से फ्री भी होइए। एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, काफ़ी अच्छी हमारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, कोचेज स्टाफ ये सब जो होते हैं सब मिलजुल के करती रहती हैं। टीम आउटिंग करते हैं हम, टीम बॉन्डिंग के उसके लिए टीम बॉन्डिंग होती है। तो ये सब भी बीच बीच में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिससे कि आप प्रॉपर वे में अच्छा फील भी करें। ओलंपिक विलेज में आसपास में कौन था अपने इंडियन कंटिजेंट से? सारे रहते हैं, मतलब अगर जैसे हम नीरज चोपड़ा को भी जानते हैं, उसके साथ जो अभी मतलब आप जिनको जिनको जानते हैं मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्योंकि हमारे ओलंपिक्स विलेज जो होता है, उस ओलंपिक विलेज में हमें एक अपार्टमेंट मिलता है। सो अपार्टमेंट में ही ओलंपिक कंडीशन जितने रहते हैं सबको उसी में दे दिया जाता है। फ्लैग्स लगते हैं ओलंपिक्स विलेज में कि आपके कितने प्लेयर्स आए हैं, उस हिसाब से डोमिनेशन होता है वहाँ पे। बड़े अलग ही माहौल रहता है वहाँ का, अलग अलग कंट्रीज़ में कितने कितने आपके प्लेयर्स क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको फ्लैट दिया जाता है, उस हिसाब से आप रखते हैं। इतने फ्लोर्स होते हैं, 10 फ्लोर में थे, अगर मान लीजिए 180 में आपके हो गए, मतलब 8 में ही आपके हो गए, 121 हम जाते हैं तो उतने भी आपके हो गए, तो आप उतने फ्लोर पे लगा देते हैं, दिखा देते हैं कि हमारे इतने इतने फ्लोर पे हमारे प्लेयर्स हैं। किसी के केवल अगर 15, कोई छोटी कंट्रीज़ होती है उसके 15 प्लेयर या 20 प्लेयर्स अगर क्वालिफाई किए थे तो 2 फ्लोर में उनका काम हो जाता है, 2 फ्लोर लगा के रखते हैं। ऐसा बड़ा चलता है, जैसे US के ज़्यादा होते हैं, चाइनाज़ के ज़्यादा होते हैं, तो
कभी कभी उनको पूरा पूरा अपार्टमेंट मिल जाता है। पूरी सोसाइटी बना के रहते हो। हाँ, पूरे के पूरे विलेज ही रहता है और काफ़ी बाहर तक मतलब नॉर्मल लोग अलाउ नहीं होते हैं। हमें बारकोड रहता है, हमारे एक्रेडिटेशन कार्ड होते हैं, उसके स्कैनिंग होते हैं, अंदर घुसते हैं तब भी, बाहर निकलते हैं तब भी, कि मैच वेन्यू जाते हैं तब भी, एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। और बड़े बड़े प्लेयर जैसे नडाल हो गए हों या लेब्रन जेम्स हो गए हों, तो एक आप उनको भी देखते रहते हैं। मतलब लोग जब आते रहते हैं उसमें मिलने के लिए भी या खेलने के लिए भी। अभी विलेज में बड़े बड़े प्लेयर्स भी आते हैं, जिनको एंडी मरे भी हो गए, टेनिस के भी हो गए हैं। और मतलब मैं और लोगों को नहीं बता पा रहा हूँ, इंडिविजुअल में जैसे 100 मीटर के हो गए हैं, तो आप उन्हें खुद देख के आप इंस्पायर होंगे, यार इतने बड़े बड़े लोग आए हैं खेलने के लिए यार, तो एक अलग ही माहौल हो जाता है वहाँ पे। तो आप लोग ऐसे दूसरे टीम के इवेंट जाकर देख सकते हैं, मतलब हाँ दूसरे। बिल्कुल, अगर आपका रेस्ट डे है, फ्री डे है, तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। आपका रेस्ट डे उस दिन, आपका इवेंट ना हो, आपके प्रैक्टिस ना हो, तब भी जाके देख सकते हैं आप, रेस्ट डे है तो, क्योंकि आप भी तो वहाँ पे मिशन पे हैं, आप भी तो किसी चीज़ के लिए हैं, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। आप लोग कौन सा मैच देखने गए थे? हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि सच बताऊं तो जब एक बार मैच का हो जाता है स्टार्ट था, तो उसमें 2 मैच थे, 1 दिन रेस्ट थे, 2 मैच थे, 1 दिन रेस्ट थे, तो जो 1 दिन रेस्ट था उसमें कुछ नहीं था तो इसलिए। अगर अब टोक्यो ओलंपिक्स की तो बात कर ली, अब पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो एक मेडल आ चुका था और फिर एक मेडल के लिए लड़ने जा रहे थे, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशंस थी? कॉन्फिडेंट थे पहले से? देखिए, जब हम सेमीफाइनल लूज़ किए तो हमें ये बहुत अच्छा से पता था कि द वे वी आर इम्प्रूविंग मैच बाय मैच, तो उसमें ये हो गया था कि पूरे कंट्री लोगों और जितने भी थे, इतना भर भर के लोगों का, मतलब हम लोग तो दूर थे, लेकिन लोगों के जो फीडबैक मिलने लगते थे कुछ कि मतलब एवरीवन बिलीविंग स्टार्टेड टू बिलीविंग कि हाँ यार अभी गोल्ड आ सकता है। लास्ट टाइम वी वॉन्ट ब्रॉन्ज, बट दिस टाइम हम गोल्ड ला सकते हैं बिकॉज वी आर प्लेइंग वेरी वेल। और आफ्टर बीटिंग ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 72 ईयर्स, वो भी इन मेजर टूर्नामेंट, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि हाँ यार 72 ईयर्स में हमने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को किसी मेजर टूर्नामेंट्स में हराया था, तो एक बहुत बड़ा था। उसके बाद फिर आप 10 प्लेयरों से आप क्वार्टर फाइनल जीते थे, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़े हाई हो गए थे कि इंडिया टीम मतलब डेफिनेटली गोल्ड जीतेगी। तो इसीलिए ये भी था माहौल कि नहीं, इस बार हम लोग जीत के जाएंगे। हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ये कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जीत, सेमीफाइनल 3-2 से लास्ट मोमेंट में हो गया, ठीक है हो गया, लेकिन हमारा ये था कि हम खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। जो लोगों के बिलीव है, जो लोगों के विश्वास है, जो लोगों के इमोशंस हैं, उसको जरूर कायम रखेंगे और यहाँ से लेके जाएंगे। टीम मीटिंग हुई काफ़ी अच्छा, कोचिंग स्टाफ काफ़ी, हमारा ग्रेग फल्टन कोच है हमारे, आपको पता होगा, तो इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कोच ऑल्सो। तो उसके साथ ही हमारे इंडियन टीम के भी एक कोच हैं, मतलब शिवेंद्र सिंह, वो भी हैं काफ़ी टीम के साथ ही असिस्टेंट कोच हैं। तो एक बड़ा वो हुआ कि नहीं यार हम लोगों को जीत के जाना है। और सबको बड़ी बात तो आपको पता ही होगा, हमारे जो गोलकीपर हैं, मतलब अपने आप में लेजेंड हिमसेल्फ जिनको बोलते हैं कि श्रीजेश, PR श्रीजेश द वॉल, काफ़ी अच्छा एक मॉडल हुआ। कैप्टन हरमन ने भी, सबने भी बात किया कि नहीं हम लोग को यहाँ से जीत के जाना है, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, और कंट्री को जब इतना सपोर्ट कर रही हो इतना कुछ, तो एक अलग माहौल था। इसलिए हम लोग को पता था कि हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहता है उस टाइम, लेकिन प्रोफेशनली सोचना पड़ता है। तो जर्मनी के खिलाफ जो सेमीफाइनल था उसमें 3-2 से पीछे चल रहे थे और लास्ट के 5 सेकंड में एक गोल जो गोल पोस्ट के हल्के से ऊपर से निकल गया, तो सोच रहे थे कहीं ना कहीं उसके बारे में बाद में? नहीं नहीं, सोचेंगे क्या, देखिए सब अपने तरफ से अपना प्रयास करते हैं कि हमें जीतना ही है, और जब किसी का मिस होता है तभी कोई जीतता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसी ने गलती की है, यही बोल सकते हैं कि ठीक है जो हो गया, मतलब इससे अच्छे बेहतर की उम्मीद करते हैं हम लोग, लेकिन ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। गलतियाँ तो होती हैं हर प्लेयर से, तो कभी कभी ऐसा होता भी है, और कोई अच्छे प्लेयर से ही मिस होता है कभी कभी। तो यही सब चीज़ें हैं कि, लेकिन एक आस रह जाती है कि नहीं यार काश हो जाता तो अच्छा हो जाता, लेकिन उसने अपना बेस्ट लिया, नहीं था किस्मत में। ब्रॉन्ज जीता। ब्रॉन्ज जीतना बड़ी बात होती है, और कंटिन्यूसली 2 मेडल लेके आना वो बड़ी बात होती है। तो ये इसीलिए लोग आज लोग बोल रहे हैं कि हॉकी के इस इरा में हम लोग चल रहे हैं जो कंटिन्यूसली 2 मेडल लेके आना, क्योंकि एक बड़ी बात होती है अगर आप किसी चीज़ से आपकी पहचान हो। और ओलंपिक्स लेवल की हम लोग इसलिए बात करते हैं, एशिया में तो मेडल ला के आ ही रहे हैं। आज हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया है कि हम एशिया में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो लोग आज पीछे पड़ जाएंगे कि आप लोग ओलंपिक्स मेडल ले आ रहे हैं, एशिया में हार जा रहे हैं। तो अच्छा है, लेकिन ओलंपिक्स मेडल लेके आना इसलिए अच्छी बात है क्योंकि हम प्रिपरेशन इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, हम सपने इसी चीज़ के लिए देख रहे हैं, हम हॉकी स्टार्ट इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं और इसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हुआ अभी वो भी अच्छा हो, जो होगा वो भी अच्छा होगा। PR श्रीजेश सर रिटायर हो गए, उनकी जगह कोई ले पाएगा आगे फ्यूचर में? देखिए, हम हमेशा बोलते हैं ऐसा कि इनकी जगह या उनकी जगह, चाहे विराट कोहली साहब, मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, धोनी, मैं सचिन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सचिन सर। और उन्होंने एक बार 2017 में मेरे लिए, जब मैं एशिया कप हम लोग जीते थे, तो मैंने विनिंग गोल किया था, तो उन्होंने ट्वीट किया था फर्स्ट टाइम। तो मेरा स्पेशली नाम तो बड़ा मैं उनको बड़ा मतलब बड़ा ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ।
उनकी जगह आज तक कोई ले पाया है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं ले पाया है उनकी? ध्यानचंद की जगह कोई ले पाया है? वो अपनी जगह पे फेमस हैं, लेजेंड हैं। तो मोहम्मद शाही साहब की जगह कोई ले पाया है? नहीं ले पाया है। तो सीजेस सर की जगह कोई ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो सीजेस भाई की जगह कोई नहीं ले पाएगा। अभी हरमन ने सबसे ज़्यादा गोल इंडिया की तरफ से ध्यानचंद साहब, बलबीर सर और हरमन ने मारा, ठीक 200 गोल के ऊपर। उनकी जगह कोई ले सकता है? नहीं। तो हरमन अपनी जगह खुद बना रहे हैं, सीजेस भाई साहब ने अपनी जगह खुद बनाया। आज हम बनारस से हैं, ललित उपाध्याय 2 ओलंपिक मेडल लेके आ चुके हैं, तो हमारी जगह कोई नहीं लेगा, वो अपनी जगह खुद बनाएगा। तो जगह कोई किसी की नहीं लेता है, वो अपनी जगह खुद बनाता है। ये इसका आंसर है। अपनी पहचान आप खुद बनाते हैं, जगह किसी की नहीं लेते हैं। लोगों से इंस्पायर होते हैं आप, लेकिन आपको कहानी अपनी खुद की लिखी रहती है, आपकी खुद की स्टोरी होती है। एंड सीजेस भाई का मैं ये बोलूँगा कि ही इज़ अ लीजेंड हिमसेल्फ। उसके बाद उनको कंट्री ने ही नाम दिया द वॉल। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हॉकी खेली, उस तरह से उन्होंने लोगों को, अब जो आने वाली जनरेशन है उसको इंस्पायर किया कि हाँ ऐसे भी कंट्री को कंट्रीब्यूट किया जाता है। पीछे से गोलकीपर जो पीछे वाले होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, चाहे धोनी हो, भाई साहब हों, चाहे सीजेस भाई साहब हों, तो ये अलग ही क्वालिटी के होते हैं लोग। तो इज़ अ बिग प्लेयर। तो अगर बात करें तब के ललित उपाध्याय जी, जिन्होंने मतलब जब पहली बार इंडियन टीम में आए थे, और अब के ललित उपाध्याय जी जो 2 ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है। हम तो लोगों से ही बोलते हैं जब बनारस आते हैं तो हमें मेरी औकात पता चलती है। हाँ, तो इसमें ये रहता है कि आप क्या हासिल कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप है कैसे वो फ़र्क पड़ता है। आपने अगर आने के बाद अगर आप ये भूल गए कि आपकी स्टार्टिंग कैसी है, तो आपका ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आपको जो मिला है आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी की वजह से मिला है। आपके जिस तरह से आप अपने हिसाब से ईमानदार हैं, अपने फैमिली के बारे में सोच के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके, वही चीज़ आपके अंदर आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहती है। तो हम जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ, बस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं इतना हासिल करने के बाद। इसको बनारसी में बोल दीजिए। ये भी जैसे रहे कि रही हम वैसे ही है, उसे कोनो फर्क हमके ना पड़ला। ये बता है कि मेन चीज़ है कि अगर आप अपने आप को ही अगर भूल जीबा कि हम का रही, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाए। लगभग हवा में उड़े और उसके बाद लगी कि यार जो ना उखाड़ के आली के उखाड़ी। तो जो आप किए हैं वो तो पूरे सबको पता है, सबके पास चल गल कि तू का अकेला का ना अकेला, लेकिन रहत कैसे हुआ, लोगों से मिलत कैसे हुआ, क्योंकि अइले के बाद अगर तो कोई पूछबे ना करत तो फिर का फर्क पड़ता। सबका जो एक इमोशंस था कि सबने प्यार दिया, तो आपने आपके ज़रिए लोगों का एक सपना था जो पूरा हुआ। तो आप ये सोचिए ना, आप ज़रिया थे, मेहनत आपने किया, सब कुछ किया, लेकिन वो जो चीज़ आप जीते हैं वो आपके अकेले की नहीं है। उस चीज़ तो थोड़ा सा परसेप्शन जो आपका देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज करना पड़ता है। उसी तरह जब भी हम आते हैं तो हम क्यों कहते हैं हम बच्चों से मिलते हैं या कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हम तो छोड़ देंगे आज 1-2 साल के बाद। उनको तो वही चीज़ है ना कि ललित भी आती है जैसे, या जैसे वो किए थे, हम किसी और को देख के स्टार्ट किए थे, कोई देख के हमें स्टार्ट करेगा, नहीं भी करेगा तो जो खेल रहा है वो तो देख ही रहा है ना। तो ये कहानी है, परंपरा बढ़नी चाहिए, तो उसको भी पता चलना चाहिए कि भैया नहीं, दिमाग ना खराब करेंगे चाहिए कि हम बहुत बड़ा काम करके आ ली। आप बड़ा काम करके आए, ये लोग आपको बताएं, आप लोगों को मत बताइए। तो जौन काम करके आए हमसे लोग बोलें कि यार बनारस के हो का फ़र्क, हम कुछ नहीं, वहाँ जाके पता चल जाता है कि तुम का हो। क्योंकि सब कुछ वहीं से स्टार्ट है और वहीं पे ख़त्म है। दादा सुमेर घाट पे लोग जाना आरती कराना, कहना भगवान हे भोलेनाथ हे दुर्गा माई हमके ये दे दा, वो दे दा, ये दे दा, और वही 50 कदम आगे गईले के बाद जब मनगंगा घाट रहा, बस एक चीज़ कहना, इनके आत्मा की शांति दे दा। तो 50 मीटर में बनारस में सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म है और ज़िंदगी शुरुआत है। काहे के घमंड, काहे के घमंड होए के चाहिए। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, जो मिलना रहेगा आपकी मेहनत में मिलेगा, आपके सामर्थ्य की वजह से मिलेगा। बाकी आपका वो आपका अपना नेचर है, हमारा नेचर ऐसे ही रहने का। हम जैसे हैं इधर कैमरा के सामने वैसे हम भरे भी हैं, ये हमारे सारे मित्र, हमारे भाई बहन सब लोग जानते हैं। 2 मेडल आ गए ओलंपिक्स में और आगे भी खेलने का प्लान है, तो यंग लड़के भी आ रहे हैं, उन यंग लड़कों के लिए आप क्या कर रहे हैं? लड़कों के लिए देखिए हम मतलब बहुत कुछ चीज़ें तो मैं इस कैमरा पे भी नहीं बोलता है कुछ भी, बस मेरा ये शुरू से कि जो गरीबी या जो मतलब मैंने देखा है वो भी देख ही रहे हैं, लेकिन हमारा पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें चीज़ों को प्रोवाइड करा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सकूं कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकूं। तो उस चीज़ के लिए मैं पूरा लगन के साथ लगा रहता हूं। जो भी उनके डिमांड्स होते हैं कोशिश करता रहता हूं, पूछ सकता हूँ, साल में जो भी मेरे से किट हो सकता है मैं बांटने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें की बात है, लेकिन मेरे साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं जो करमपुर में हैं। स्वर्गीय तेज बहादुर भैया के एक्सपायर होने के बाद राधे मोहन भैया वहाँ पे हैं,
अब उसको उनके बेटे जो अनिकेत हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी चीज़ें वहाँ पे करा रहे हैं, वहाँ के बच्चों को भी, क्योंकि मैं इसलिए वहाँ का नाम ले रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉकी अभी प्लेयर्स वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो सब बच्चे भी बड़े करीब हैं। तो हमारे पूर्वांचल में ही हॉकी हो रही है, तो सब कुछ करीब है, तो पूरी कोशिश रहती है कि सबको कवर करके चलें, सबके साथ चलें। वो वहाँ पे अपने लेवल कर रहे हैं, जब भी हमसे जितना होता है हम करने की कोशिश करते हैं, और हमें करना भी चाहिए इसलिए क्योंकि हमारी पहचान भी हॉकी से और हमें सब कुछ मिला भी हॉकी से है, तो कुछ करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बस यही सोच के चल रहे हैं। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद पार्टी कैसी हुई? पार्टी क्या होती है? पार्टी तो एंजॉयमेंट का कोई तरीका नहीं होता है। हाँ, खुश इंसान जब होता है और जब किसी चीज़ को मतलब सेलिब्रेट करता है तो हमेशा एक नए नए आयाम सेलिब्रेट करता है। तो बस मस्त दोस्तों के साथ जो फ़्लो होता है उसी फ़्लो में आप बहिए, कीजिए हर चीज़, लेकिन कभी आप मत भूलिए कि आप नेशनल एसेट भी हैं, आपको आगे के लिए भी तैयारी करना है। तो मस्त रहिए, वो दिन भूल जाइए, और वो दोस्त जो जैसा कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट करने के वजह दोस्त लोग पीछे नहीं हटते ये सब चीज़ों में। आप भले भूल जाएँ कि आपको सेलिब्रेट करना है, वो जरूर याद दिला देते हैं आपको। पार्टी पेरिस में भी हो गई थी या इंडिया में हर आने के बाद जगह। भी हुई? हर जगह हुई। हर जगह होती है, एक हर जगह केक कटता है, हर जगह होती है, तो हर जगह जहाँ जहाँ लोगों का प्यार मिलता है वहाँ पार्टी अपने आप हो जाती है। लोग भूल चुके थे हॉकी को, ऐसा गवर्नमेंट उन्होंने हमेशा हॉकी को सपोर्ट किया है। अभी मेडल आ रहे हैं तो गवर्नमेंट फिर सपोर्ट करे जो भी, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। उनके लिए मतलब कितना टफ रहा है, आप लोगों ने क्या देखिए, मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि हॉकी जब हमारी एक तरफ से देखा जाए तो जब डाउन जा रही थी तो वही इंसान थे जिन्होंने कि हॉकी को पकड़ा हाथ में, और हॉकी का हमारे एसोसिएशन का सबको सपोर्ट किया। हॉकी इंडिया भी उतनी लॉयल्टी के साथ उनके साथ लगी रही, और सर ने ही गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की टीम को सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, और काफ़ी उस पर मुझे आज भी याद है कि काफ़ी उस टाइम कार्टून के पिक्चर्स भी हाईलाइट हो रहे थे कि नदी में नाव था और बाहर से वो उसको सपोर्ट की नारा दे रहे हैं, सब कुछ ये सब चीज़ें। तो पर्सनली भी ही इज़ अ वेरी काइंड एंड वेरी हम्बल पर्सनालिटी। मैं मिला हूँ, मुझे प्राउड भी है कि मतलब ऐसे इंसान से मिला हूँ कि जो इतने हेल्पफुल हैं। पूरे उड़ीसा को आज देखा जाए तो कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स कहा जाता है। हॉकी के बड़े वहाँ पे स्टेडियम, राउरकेला सबसे बड़ा स्टेडियम अभी तक बना हुआ है, फिर भुवनेश्वर का है। और मुझे भी ज़्यादा इसलिए मैं वहाँ से लगाव है क्योंकि मैं 4 साल वहाँ पे कलिंगा लैंसर जो हमारे चाहिए हीरो हॉकी इंडिया लीग होता था, मैं उसी से खेलता था। मुझे वहीं की फ्रेंचाइजी ने ख़रीदा था। मैं जैसे IPL ICL होता है उसी तरह हमारी हॉकी इंडिया लीग होती है, तो मैं भी वहीं से खेल रहा था 4 साल। तो इसलिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे वहाँ का अच्छे से करीबी से जानने का मौका मिला है। बहुत सपोर्ट, इतना उन्होंने सुंदरगढ़ और राउरकेला इतनी जगह टर्फ लगवा दिया हॉकी का कि हॉकी के लिए वो एक वरदान साबित हुए हैं। तो ये भी ओलंपिक जो लास्ट मेडल आया था उसमें तो वो हिडन हीरो थे, जितना उन्होंने वो किया, और आज भी मतलब जितना वो कर रहे थे वो भी बहुत स्पेशलिस्ट था। और अभी तो तत्कालीन टाइम के जो CM साहब हैं उन्होंने हॉकी के स्पॉन्सरशिप को भी और कॉन्ट्रैक्ट को भी आगे बढ़ा दिया, और उस चीज़ को उतने ही वे में वो सपोर्ट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन उसी हिसाब से हुआ, एयरपोर्ट से उतर के स्टेडियम तक हमारा रोड शो हुआ, काफ़ी अच्छे से हुआ। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जितना हॉकी के लिए कर रही है और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स के लिए भी कर रही है, चाहे वो टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, चाहे स्विमिंग हो गया, किसी भी चीज़ को लिए हट के जितना मैं तारीफ़ करूँ उतना कम है। और मतलब कि आप वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी देखेंगे तो बहुत ही हटके लेवल पे उन्होंने कर दिया, नया आयाम बना दिया प्लेयरों के लिए, एक नया प्लेटफॉर्म कायम कर दिया। तो यार मैं सच बताऊँ उनके लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। ही इज़ लेजेंड, मैं सच बताऊँ तो। और एक होता है कि जब आप किसी से मिले रहते हैं तो एक वाइब्स जो आती है तो एक डिफरेंट वाइब्स आती है, और बहुत ही सरल हैं। जो भी प्लेयर्स आते हैं उनको हमेशा रिगार्ड रिस्पेक्ट देते हैं। मैं हाल ही में भी गया था उनसे मिलने के लिए भी, और जो अभी हमारे CM साहब हैं उड़ीसा के, उन्होंने तो मतलब उसमें भी 4 चांद लगाया। जो चीज़ें हो रही थी उसको नए आयाम से उन्होंने किया। तो दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान चल रहा है इस टाइम हॉकी के लिए स्पेशली। क्या ये सही समय है हॉकी इंडिया लीग को वापस से शुरू करने का? हाँ बिल्कुल। और अभी आप हीरो हॉकी जो हमारी पहले हीरो इसलिए मैं लगाया था क्योंकि हमारा उस टाइम हीरो भी स्पॉन्सर था। अभी कौन स्पॉन्सर होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज होंगी क्योंकि दिसंबर में मेरे ख्याल से होपफुली ऑक्शन हो जाए। तो अभी पूरा ये चल रहा है कि हमारा हॉकी इंडिया लीग जो है वो दिसंबर में फिर से स्टार्ट होगा। तो शायद कहीं ना कहीं आप भी मुझे खेलते हुए देखेंगे ही। बस स्टार्ट हो जाए। हाँ नहीं होगा, अभी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों में चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और अब हॉकी इतना अच्छा कर रही है तो जाहिर सी बात है एसोसिएशन लगी हुई है, गवर्नमेंट लगी हुई है, सब कुछ की प्रॉपर वे में फिर से इसको स्टार्ट किया जाए। उससे भी फ़ायदा ये भी होता है कि यंगस्टर जो होते हैं उनको डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अपने टैलेंट को दिखाने का कैलिबर मिलता है, और बाहर के जो ओवरसीज़ के प्लेयर आते हैं उनके साथ खेल के एक नई चीज़ों सीखने को भी मिल जाती है। क्योंकि जब आप टॉप पे रहेंगे और टॉप
के बराबर वालों के साथ खेलेंगे ना तो आप में अंदर इम्प्रूवमेंट और आ ही जाता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं ना कि जितने टफ सिचुएशन में आप रहेंगे आप अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देखते रहेंगे और सीखने को मिलता है और आप उससे सोल्यूशन भी जल्दी देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम। आप अपने आने वाले यंगर जनरेशन को क्या मैसेज पास करेंगे? हम तो सबसे यही कहते हैं कि भैया देखा, चाहे जहाँ से निकला तो लोग उसे ना मतलब है, कभी ये मत भूलो कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है। आप हमेशा ये सोचो कि आप क्या पा सकते हो। आप हमेशा ये सोचोगे कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो पहले ही आप एक कदम लेने से पहले ही आप 10 टोस्ट में बैरियर लगा दिए कि हम लगे ये ना क्या करे जाएँ हाँ नहीं तो पहले ही बता दे बस 10 प्रॉब्लम तो तू क्या स्टार्ट करवा कि हमारे लैंप ना हो तो हम पढ़ी कैसे। यहाँ लोग डिग्री में पढ़ के पास हो जाते हैं, डिग्री जानते हो हाँ, जानते हो। तो फिर वही चीज़ है कि आप कभी ये मत सोचिए आपके पास क्या नहीं है, आप हमेशा ये सोचिए आप क्या पा सकते हैं। क्योंकि जब कुछ नहीं रहने से कुछ पाएंगे ना तभी वो आपकी स्ट्रगल होगा, वही आपका एक्सपीरियंस होगा, वही आप जाके लोगों को बता पाएंगे। यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तब आप सेल्फ मेड बनते हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपने माँ बाप के जो सेक्रीफाइस है उस चीज़ को फील करना स्टार्ट कीजिए, तब आपके अंदर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तब आपके पैर जो है गलत रास्ते पे तो नहीं है, सही रास्ते पे तो जाना चाहें लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, और आपके माँ बाप को ऑटोमेटिकली उसी चीज़ से प्राउड हो जाएगा, भले आप कंट्री में मेडल लेके आए चलना है। तो ये सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आज मेरी बातों से बड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होगा डिप्लोमेटिक होगी या वो, लेकिन ये सच बातें हैं। हर एक लड़का या लड़की जो भी होता है वो इसी सब चीज़ों का अगर थोड़ा सा अपने आप के अंदर वो करे ना, जैसे हम लोग मैं ज़्यादा पढ़ा तो नहीं हूँ लेकिन मैं वहीं गाजीपुर से, मैं वहाँ के नाम बार बार इसलिए लेता था क्योंकि मेरी पढ़ाई जो हुई है ग्रेजुएशन की वहीं से हुई है, मेघबरन सिंह इंटर कॉलेज, मतलब मेघबरन सिंह डिग्री कॉलेज से जो करमपुर का है गाजीपुर का, जहाँ से मैं हॉकी खेला हूँ, वहाँ से भी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। तो मैंने वो सब चीज़ें वहाँ से नज़दीक से देखी हैं। तो अभी तो राधे मोहन भैया हैं वहाँ पे, वो पूरा चला रहे हैं। वो भी बहुत से प्लेयर्स वहाँ पे इसलिए बाहर से भी आके पढ़ते हैं क्योंकि उनका फीस बहुत कम लगता है वहाँ पे। कुछ लोग तो नहीं, जो गरीब होते हैं उनका लगता भी नहीं है, ये बता दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप जब अच्छा खेलने लगे या कुछ भी करने लगे तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है हेल्प करने के लिए। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ। तो आप लोग ये सब चीज़ें कीजिए, जिनको भी ये मैसेज जा रहा है आपके थ्रू या किसी के लिए, तो आप ये सब चीज़ों को फील कीजिए कि आपकी फैमिली कैसी है, क्या करना है आपको। चाहे आप जो भी काम कीजिए ईमानदारी के साथ कीजिए बस। अरे नशा फसा से दूरे रहा भाई हाँ, न पढ़ाई में काम आवाला ही, न खेल में काम आवाला। आदमी को केवल खोखला करती है इंसान। और सबसे बड़ी बात चीज़ ये भी बोलूँगा कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग है ना, वो आपको फिजिकली से ज़्यादा आपको काम आता है। क्योंकि आपके लाइफ में हमेशा आपका समय बराबर नहीं रहता है, इंजरीज़ आती रहती हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको जाहिर सी बात है और लॉस और वो आता रहता है, आपको कभी कभी प्रॉफिट आता रहता है। और अगर आप नॉर्मल लाइफ में हैं तो कोई ना कोई धक्का लगता ही रहता है। तो ठोकर जब लगता है तो उसका पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या होता है? आप आगे गिरते हैं ठोकर लगने तो कोई इंसान पीछे नहीं गिरता। तो ठोकर लगने का भी आप उस चीज़ को किस वे में देख रहे हैं, ठोकर लगने से भी आप आगे गिर रहे हैं। तो ठोकर लगने के बाद आप गिर जाते हैं कि अपने आप को संभाल लेते हैं, वो एक बड़ा डिटेल है। तो आपको हमेशा अपना हर एक छोटी छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब तो पढ़ लेते हैं लोगों का ना, कि कोई भी बुक से आप पढ़ के इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन कहानी तो आपको खुद से लिखनी है ना। आपको इंस्पायर होइए, अपनी कहानी खुद से लिखिए, क्योंकि कहा जाता है सेल्फ मोटिवेशन इज़ सेल्फ बेस्ट मोटिवेशन। तो जब सेल्फ मोटिवेशन रहेगी, मोटिवेटेड रहेंगे तो बेस्ट रहेगा वो। अगर इसी के लिए मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि हम बहुत तो नहीं पढ़ा, लेकिन आप सुने होंगे बड़े बड़े अंग्रेजी के वर्ड, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। लेकिन इसके बारे में बोलूँगा तो आप भी हमें 10 बार इसका डेफिनेशन एक कागज़ में लिख के दे देंगे। रियलिटी ये है कि उसमें से अगर किसी भी चीज़ को हम कहेंगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दिनचर्या में लाइए, तब आपको समझ आएगा भैया बड़ा कठिन हो। साला रोज़ हमके 5 साढ़े 5 बजे ठंडी में उठा ही ना पाओ थी, गर्मी में तो उठ लेते, लेकिन ठंडिया में ना उठ पाओ थी, सोचते आधा घंटा लेट हो जाए। ऐसे नहीं मिलता कुछ भी। हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ ये बात। सब छोड़ दीजिए। आज पैरा ओलंपिक से मेडल आया है, मेडल आता है ना, लोग उनको अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वो भी देखिए कि अपने वीक पॉइंट को भी वो किस तरह स्ट्रॉन्ग पॉइंट बदल के आज उनको देश याद कर रहा है। आज हम ये बोलेंगे वो स्पेशल हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने स्पेशल काम किया है। समझ रहे हैं आप बात को? आज उन्होंने ये प्रूफ किया है कि हम स्पेशल हैं। लोग बोलते हैं ना कि पैरा ओलंपिक मतलब स्पेशल है ये, तो वो उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया किसी से, अपने क्वालिटी से। आप स्पेशल होते हैं अपनी क्वालिटी से। ये चीज़ें हैं। तो देखने का परसेप्शन होता है, देखने का नज़रिया होता है, आप किस तरह देखते हैं। आप कहते हैं कि कोई चीज़ प्रॉब्लम है, हम उसको चैलेंज समझते हैं, बात करते हैं। ये होगल, ये सब बात होगल हॉकी का। अब आप ही बताओ, आप हमसे गुस्सा कह रहे ला?
ये खत्म ना हो गया? नहीं। हाँ, खत्म हुआ कि नहीं? अच्छा, नहीं नहीं, बस ऐसे ही मजा ले रहे थे। बस आप आए, आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब नहीं, हमें नहीं। लगा नहीं था कि टाइम मिला, क्योंकि समझ रहे हैं कि ओलंपिक मेडल आना और फिर मीडिया इतनी पीछे पड़ी रहती है, उसमें हमें जगह मिलना वो नहीं बहुत नहीं, बड़ी बात है जो हमारे लोग लिए। ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं या जो स्टार्ट करते हैं उनको हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। इन्हीं को हम दिखा रहे थे कि अभी कॉन्क्लेव में हमें जाना था, बॉम्बे पे जाना था, या अभी भारत टाइम्स का आ रहा था, ये आ रहा था कि मनु पाकर वहाँ बैठ रही हैं। हमारे वालों की एक मेंटेलिटी पता क्या है, इतना बड़ा प्लेयर ना हो, उससे बड़ा प्लेयर कौन, उससे बड़ा, तुरंत तुलना करने लगते हैं। और वही देखेंगे कि अगले दिन बैठ के हम पीएम साहब के साथ नहीं होगी, यार ये बड़ा प्लेयर हो, तो यार फोटो डलने से थोड़ी कोई बड़ा हो जाला, या वहाँ बैठ के थोड़ी होता है, कुछ अपने स्ट्रगल से बड़ा होता है, वो कुछ चीज़ करके जाता है वहाँ पे, सब नहीं पहुँच पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, रहता है सब चीज़ें, सब छोड़ो। धन्यवाद जुड़ने